हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से आपको अपडेट नहीं दे पाया। मेरा जब से हार्वेस्टिंग के बाद से मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं शूट किया और ना मैंने ये बताया आपको कि लगभग सारी तालाब में कितनी मछलियों का हार्वेस्ट हुआ। तो मैं आपको सारा डिटेल बताना चाहूँगा कि मैंने एक तालाब में 1500 सीड स्टॉक किया था और उसमें करीब से 1500 बच्चा हमारा टोटल बेचने के बाद 200 ग्राम 250 ग्राम की नीचे रह गई थी, तो उनको हमने फिर से स्टॉक इसी में कर लिया है। और बाकी तालाब में भी हमने जो अपने बायोफ्लाक टैंक में सीड रखा था उसको लाके स्टॉकिंग कर लिया है। तो इस समय मैं सिर्फ 700 बच्चा ही स्टॉक कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी हार्वेस्ट करने के लिए कम संख्या में मछलियों का रहना ज़रूरी है। और मेरा 1500 था तो ग्रोथ थोड़ा कम हुआ और करीब मैं पूरे तालाब से मैं आपको बताऊंगा, 500 तालाब से मैंने करीब 2 लाख का ही सेल किया था मछली। 2,20,000 के करीब में हुआ था देसी IMC मछलियों को लेके। तो और करीब मेरा 1.5 लाख इस पर लागत लगा था, तो 50 या 60 हज़ार रुपये मान के चलिए हमारा एक कल्चर में आया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा कल्चर थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं प्रॉपर दाना फीड नहीं दे पाया और इस समय भी मैं फीड नहीं डाला हूँ। करीब 15 दिनों से मेरे घर पर काम चल रहा था, तो 15-20 दिनों से जब से हार्वेस्ट किया है और सीड स्टॉकिंग किसी तरह से करवा के बाकी व्यस्तता हो गया था, तो दाना फीड भी नहीं पा पाया है। तो अब इसको कल से रेगुलर करना है और जो मछलियाँ पड़ी हैं इसको नवंबर में खाली कर लेना है। और मैं जो मछलियों को बेचा था वो करीब 110 रुपया पंगास गया था और रूपचंदा 155 रुपया गया था। IMC मछलियों में भी अच्छा रेट था, 160 रुपया ग्रास गया। तो ये सब रेट रहा और इस समय मछलियों का रेट काफ़ी टूट गया है। इसमें 95 रुपया थोक रेट हो गया है पंगास का हमारे यहाँ। और अगल बगल के तालाब में मैंने जिनको हार्वेस्ट इस समय करना है उनके लिए काफ़ी दिक्कत है कि रेट काफ़ी ज़्यादा गिर गया है और फीड का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है बचत में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और मैं आपको ज़्यादा फेंक के नहीं बताऊंगा कि एक तालाब में कितना कमा लें, 1 करोड़ कमा लें, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो लागत लगाएंगे लगभग उसका 20% आपका बचेगा। तो मान के चलिए अगर आप तालाब में 2 लाख रुपया तो जैसा मैं बता रहा था कि लागत का 20% ही बचता है। और मान के चलिए अगर आप तालाब में 1 लाख रुपया खर्च करते हैं तो 20,000 प्रॉफिट आएगा कम से कम। ये कम से कम है, इससे कम नहीं आएगा, किसी का भी इससे कम नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट आता है, लेकिन मेरा इतना नहीं गया था और मेरा अनुमान भी है कि लगभग इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि फीड का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और फीड के रेट बढ़ने से थोड़ा सा मार्जिन में कमी आ गई है। तो इस तरह मैं बता रहा हूँ कि मेरा ये दूसरा कल्चर है, लेकिन इस साल मैं 2 ही कल्चर ले पाऊँगा। नवंबर में मछलियाँ खाली हो जाएंगी और नवंबर के बाद से फिर सीड स्टॉक हो जाएंगे सारे तालाब में। तो उसके बाद से मेरा तीसरा कल्चर अप्रैल मई तक जाएगा। तो इस तरह से मेरा कल्चर चल रहा है और एक साल में लगभग 3 कल्चर करना आसान है। आप एक बार अप्रैल मई में बेच सकते हैं और एक बार आप अक्टूबर में और एक बार दिसंबर में। तो आप तीन बार मछलियों का हार्वेस्ट आसानी से कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सीड स्टॉक किए रहना होगा अलग तालाब में, कि कम से कम मछलियों का साइज़, सीड का साइज़ 200 ग्राम 250 ग्राम का ही डालें। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि 200 ग्राम का सीड इसमें नुकसान नहीं होता है। चिड़ियों के द्वारा बकुला या सांप बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो अगर मछलियों का साइज़ 200 ग्राम प्लस करके आप ले आएंगे तालाब में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे कहने का मतलब ये, मेरे पास बायोफ्लाक टैंक है, मैं वहाँ पे ही 200 ग्राम करके लाता हूँ। लेकिन जिनके पास बायोफ्लाक टैंक नहीं है, उनके पास कई तालाब है छोटे छोटे, तो एक तालाब में सीड स्टॉक करें और उसमें नेट वोट लगा के पूरा व्यवस्था करें, बाकी तालाब को ओपन छोड़ दें और उसमें जब 200 ग्राम की मछलियाँ हो जाए तो उनको निकाल के फिर तालाब में आप डालिए। तो इस समय मेरा लगभग 250 ग्राम के प्लस में और मछलियाँ हैं और कुछ छोटी भी हैं। तो मेरा अनुमान है कि नवंबर दिसंबर तक मैं खाली कर लूँगा और नवंबर के बाद फिर ठंड के लिए मैं एक शिफ्ट और जो अप्रैल मई में मछलियों को निकालूँगा उसको डालूँगा।
तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मछली से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।